नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं प्रीति भारद्वाज। हम बात करने वाले हैं विधानसभा चुनाव को लेकर। देखिए, बीते दिन चुनाव आयोग की ओर से तारीखों का ऐलान हो चुका है और इस साल राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे, जिनके नाम है पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, असम, केरला और इसके अलावा हम बात करें तो तमिलनाडु। ये 5 ऐसे राज्य हैं जहां पर चुनाव होने वाले हैं। अलग अलग चरणों में यहाँ पर चुनाव संपन्न होंगे और बीते दिन तारीखों का ऐलान किया गया है। सबसे पहले तारीखों और विधानसभा सीटों के बारे में बात कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल, जहां 294 विधानसभा सीट है, उसमें 2 चरणों में मतदान होने वाले हैं। 23 और 29 अप्रैल को यहां पर मतदान होगा। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ 234 विधानसभा सीटें और यहाँ सिर्फ एक चरण में मतदान होगा और वो 23 अप्रैल को होगा। असम, केरल और पुडुचेरी की बात करें तो असम में 126 विधानसभा सीटें हैं, पुडुचेरी में सिर्फ 30 विधानसभा सीटें हैं और केरल में 140 विधानसभा सीटें। और इन तीनों राज्यों में सिर्फ एक चरण में मतदान होगा और वो 9 अप्रैल को होगा। नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे, यानी कल से, जब से चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है और जब चुनाव के नतीजे आएंगे। कुल 51 दिनों का ये फासला है और इन 51 दिनों में चुनाव भी होंगे और एक के बाद एक जो जमीनी स्तर पर पोलिंग पार्टियां हैं वो भी यहाँ पर गुणागणित यहाँ पर करती हुई नजर आएंगी। देखिए, लेकिन इन सब के बीच कल जब तारीखों का ऐलान हुआ तो कुछ लोगों को उम्मीद थी कि पश्चिम बंगाल में 2 चरण में तो हालांकि यहाँ पर वोटिंग नहीं होगी, क्योंकि इससे पहले जब भी हमने देखा है पश्चिम बंगाल में, चूंकि 294 विधानसभा सीटें हैं, एक बड़ा राज्य है, तो वहां पर 6 से 8 चरणों में ही अब तक विधानसभा चुनाव होते हुए आ रहे थे। लेकिन अचानक से कल जब तारीखों का ऐलान हुआ तो सिर्फ 2 चरणों में यहाँ पर मतदान करने की बात कही गई है। हालांकि इसकी मांग खुद वहां पर जो विपक्षी पार्टियां हैं पश्चिम बंगाल में, उनकी ओर से की गई थी। चाहे हम कांग्रेस की बात कर ले, सीपीआईएम की बात कर ले या फिर खुद बीजेपी की बात कर ले, सभी लोगों की ओर से मांग यही की जा रही थी कि 2 से 3 चरण में यहाँ पर चुनाव संपन्न कर दिए जाए। क्या कुछ यहाँ पर चीजें रहने वाली है वो सब आपको बताएंगे। चूंकि देखिए, चुनाव आयोग की ओर से यहाँ पर आंकड़े भी पेश किए गए हैं। चुनाव आयोग की अगर उन आंकड़ों पर एक बार गौर किया जाए तो देखिए, पश्चिम बंगाल में जो चुनाव शेड्यूल रहने वाला है उसके बारे में देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, नॉमिनेशन की जो तारीख है वो 30 मार्च से 6 अप्रैल तक रहेगी। स्क्रूटनी, यानी अगर कोई परेशानी है, नाम आपको वापस लेना है, तो उसकी जो प्रक्रिया होगी वो 7 अप्रैल को होगी। नाम वापसी की जो प्रक्रिया है वो 9 अप्रैल को होगी। वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो 23 अप्रैल को होगी और नतीजे 4 मई को आएंगे। फेज 2 की बात करें, यानी 2 चरण में यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं, तो फेज 2 में जो 142 सीटें आ रही हैं उनके लिए नॉमिनेशन 2 अप्रैल से 9 अप्रैल तक होंगे। स्क्रूटनी 10 अप्रैल को होगी, यानी कोई भी अगर परेशानी होती है, कुछ उसमें दिक्कत होती है, तो स्क्रूटनी के लिए 1 दिन का समय तय किया गया है। नाम वापसी 13 अप्रैल को, वोटिंग 29 अप्रैल को और नतीजे 4 मई को। तमिलनाडु की बात कर ले, यहाँ पर चुनाव शेड्यूल है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक चरण में ही मतदान होना है, तो 30 मार्च से 6 अप्रैल तक का नॉमिनेशन का पूरा जितनी भी तस्वीरें हैं वो देखने को मिलेगी। स्क्रूटनी 7 अप्रैल को होगी, नाम वापसी 9 अप्रैल को है, मतदान 23 अप्रैल को है, रिजल्ट 4 मई को। असम की बात करें तो 16 से 23 मार्च तक नॉमिनेशन होगा, स्क्रूटनी 24 मार्च को है, 26 मार्च को नाम वापसी है, 9 अप्रैल को वोटिंग है और रिजल्ट 4 मई को। केरल की बात करें तो 16 से 23 मार्च तक नॉमिनेशन की प्रक्रिया चलेगी, स्क्रूटनी 24 मार्च को होगी, नाम वापसी 26 मार्च को होगी और वोटिंग 4 अप्रैल को, वोटिंग 9 अप्रैल को और नतीजे 4 मई को। पुडुचेरी की बात करें तो 16 से 23 मार्च तक नॉमिनेशन की प्रक्रिया होगी, 24 मार्च को स्क्रूटनी होगी, 26 मार्च को नाम वापसी होगी और फिर उसके बाद 9 अप्रैल को वोटिंग होगी और नतीजे आएंगे 4 मई को। देखिए, सभी 5 राज्यों की बात करें तो चुनावी शेड्यूल भी जारी हो चुका है, आंकड़े भी यहाँ पर जारी किए गए हैं। लगभग कई ऐसे वोटर्स भी होंगे जो कि फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे, लिहाजा चुनाव आयुक्त की ओर से सभी आंकड़े पेश किए गए हैं। लेकिन देखिए, सबसे ज्यादा नजरें अगर किसी की टिकी हुई थी तो वो पश्चिम बंगाल को लेकर ही हुई थी। साल 2021 में जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए थे तो उस वक्त 8 चरणों में चुनाव हुए थे, लिहाजा यहाँ पर एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया होती है। लगभग आप समझिए कि मार्च के महीने से चुनाव की प्रक्रिया वहां पर शुरू हुई थी और मई के महीने, अप्रैल के एंड तक आप समझिए कि वहां पर चुनाव की प्रक्रिया हो रही थी। 8 चरणों में वोटिंग हो रही थी। एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाता है, खर्च बहुत ज्यादा आता है और यहाँ पर मैन पावर बहुत ज्यादा होता है। जो सुरक्षा एजेंसियां आते हैं वो वहां पर काफी ज्यादा समय तक रहते हैं, तो एक जो पूरी प्रक्रिया होती है इसको पूरा संपन्न कराने में काफी ज्यादा समय भी लग जाता है। लेकिन यहाँ की अगर हम बात करें तो बंगाल में जो 2 चरण में चुनाव हो रहे हैं, इसकी मांग वहां के विपक्षी पार्टियों की ही ओर से की गई थी। सीपीआईएम, कांग्रेस और यहाँ तक कि बीजेपी के लोगों ने कहा था कि यहाँ पर 2 से 3 चरण में चुनाव होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है और ये जो चुनाव का माहौल उस पूरे दौरान देखने को मिलता है वो कहीं से भी व्यवहारिक नहीं होता है। थोड़ा धीरे बोलो।
वो कहीं से भी व्यवहारिक नहीं होता है। तो वहीं दूसरी तरफ वाम मोर्चा ने यह मांग की थी कि सिर्फ एक चरण में ही इस चुनाव को संपन्न करा दिया जाए। हालांकि 294 विधानसभा सीटें हैं, ये भी मुमकिन नहीं था कि सिर्फ पहले फेज में ही वहां पर चुनाव संपन्न करा दिए जाए, इसलिए 2 चरणों में चुनाव की प्रक्रिया को लेकर यहां पर चुनाव आयोग की ओर से ऐलान किया गया है। दूसरी बात यह है कि चुनाव आयोग से जब ये मांग की गई थी तो ज्ञानेश कुमार ने कल खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि ये जो सुविधा है ये सभी के लिए कन्वीनियंट बनाने के लिए और चुनाव के जो खिंचाव है उसको कम करने के लिए, क्योंकि जितने चरणों में चुनाव ज्यादा आगे बढ़ेंगे उतना लंबा एक समय लगेगा और पूरा एक जो राज्य की कार्य प्रणाली होती है और जो आसपास के राज्यों से जो पुलिस फोर्सेस वहां पर पहुंचते हैं वो एक बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। और ऐसे में जो नॉर्मल कामकाज भी होते हैं सरकार से जुड़े हुए या फिर क्षेत्र से जुड़े हुए जो कामकाज भी होते हैं वो काफी लंबे समय तक प्रभावित होते हैं। पहला रीजन ये है। लेकिन दूसरी बड़ी बात यह भी है कि देखिए 35 साल बाद इतना बड़ा बदलाव किया जा रहा है। चूंकि अगर इस लिहाज से देखा जाए तो अभी तक 2021 की हम बात करें तो 2021 में भी 8 चरणों में चुनाव हुए थे। उससे पहले 2016 की बात करें तब 6 चरणों में चुनाव हुए थे। उससे पहले की अगर 2011 की बात करते हैं तब भी 6 से 8 चरण में ही चुनाव हुए थे। तो ऐसे में ये जो पूरा प्रोसेस है ये काफी ज्यादा लेंदी हो जाता है और 35 साल बाद ये इतना बड़ा बदलाव किया गया है। लिहाजा यहाँ पर पूरी एक तैयारी की गई है चुनाव आयोग की ओर से। चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि अलग अलग फेज में यहाँ पर वोटिंग होगी और चूंकि लेंदी प्रोसेस होता है तो ऐसे में उस खिंचाव को कम करने की कोशिश यहाँ पर की गई है। साल 1991 में पहली बार 2 चरण में चुनाव किए गए थे। एक बड़ा राज्य है और 1991 के बाद अगर देखा जाए तो लगभग 6 से 8 चरणों में भी यहाँ पर चुनाव संपन्न हुए हैं। 2011 की हम बात करें तो वहां भी 6 चरण में ही चुनाव संपन्न हुए थे। 2016 की बात करें तब भी 6 से 8 चरण में ही चुनाव संपन्न हुए। 2021 की बात करें तब भी 8 चरणों में चुनाव संपन्न हुए। लेकिन देखिए ये चुनाव कराया क्यों जा रहा है इतने कम समय में, इसका सबसे बड़ा जो कारण यही है कि सबसे पहली बात देखिए अक्सर जब भी पश्चिम बंगाल में चुनाव होते हैं, अगर आप लोगों को याद होगा लोकसभा चुनाव के समय भी काफी ज्यादा ऐसी तस्वीरें देखने को मिली थी जहां पर चुनाव के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई थी। चुनाव आयोग की ओर से यह हवाला दिया गया है और जो भी वहां के जो स्टेट इलेक्शन कमेटी है उनकी ओर से यह हवाला दिया गया है कि जब भी चुनाव लंबे समय तक खिंचता है, यानी अगर 7 से 8 चरण में चुनाव होते हैं, अगर मार्च से चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है वो अप्रैल एंड तक जाएगा या फिर मई के फर्स्ट वीक तक जाएगा, ये एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है और इस दौरान जो अराजक तत्व हैं वो चुनाव को माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं और वो कुछ हद तक उसमें कामयाब भी हो जाते हैं। तो उस चीज को कम करने के लिए यहाँ पर चुनाव आयोग की ओर से मुख्य तौर पर ये बात कही गई है। लेकिन दूसरी तरफ 2 चरण में जो चुनाव संपन्न कराए जाएंगे उसका जमीनी स्तर पर क्या असर पड़ेगा, अब इसे लेकर भी सवाल शुरू हो चुके हैं। देखिए कांग्रेस में पश्चिम बंगाल के अगर चेहरे को लेकर बात करते हैं, फिलहाल इतना बड़ा कोई वहां पर फेस नहीं है। राहुल गांधी का बार बार आना जाना होगा, जो भी स्थानीय नेता है उनकी वहां पर चहलकदमी ज्यादा बढ़ जाएगी। उधर सीपीआईएम की बात करें तो वो जोर शोर से पूरी यहाँ पर तैयारी कर रही है। लेफ्ट की ओर से सरकार विरोधी नीतियों का यहाँ पर जोर शोर से प्रचार प्रसार किया जा रहा है ताकि उसका असर चुनाव में देखने को मिले। बीजेपी की बात कर ले, एक के बाद एक तमाम बड़े चेहरे हैं, चाहे स्टार प्रचारकों के तौर पर बात करें, बीजेपी अक्सर हमेशा अपनी पूरी फौज को वहां पर उतारती है और लगभग 35 से 40 नाम बीजेपी ऐसे चुनकर लाती है जिनकी डिमांड ना सिर्फ उनके राज्यों में होती है बल्कि दूसरे राज्यों में भी उनकी डिमांड अक्सर रहती है, जिनमें से एक प्रधानमंत्री मोदी हो गए, गृह मंत्री अमित शाह हो गए, फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो गए। बीजेपी ऐसे चेहरों को चुनकर लाती है जिसका प्रभाव पूरे देश भर में होता है। लेकिन अगर वहीं टीएमसी की बात कर ले, टीएमसी में ममता बनर्जी के अलावा कोई इतना बड़ा चेहरा नहीं है जिसके आधार पर ये पूरा चुनाव अगर प्रचार प्रसार के लिहाज से देखा जाए तो उसे कवर अप कर पाना मुश्किल होगा। लेकिन दूसरी तरफ चूंकि 294 सीटें हैं, सिर्फ 2 चरण में चुनाव है, तो ऐसे में ममता बनर्जी के सामने चुनौती ये भी बढ़ जाती है कि सिर्फ इतने कम समय में उन सभी विधानसभा सीटों को एक तरीके से कवर करना, क्योंकि 6 से 8 चरण में अगर वोटिंग की प्रक्रिया होती है, एक लंबा चौड़ा समय मिलता है, एक जिले से दूसरे जिले, एक विधानसभा से दूसरे सीट पर जाने में सहूलियत होती है, लोगों को साधने में यहाँ पर सहूलियत होती है। लेकिन सिर्फ 2 चरण में चुनाव होंगे तो इसका असर कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर भी देखने को मिलेगा। हालांकि चुनाव के लिहाज से जमीनी स्तर पर तैयारियां बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। अब ऐसे में इंतजार होगा मतदान का, क्या कुछ वो मुद्दे रहेंगे जिस पर जनता बढ़ चढ़ कर वोट करती है और फिर जब नतीजे आएंगे तो क्या यही सवाल रहेगा कि पश्चिम बंगाल में यहाँ पर परिस्थिति बदलती हुई नजर आएगी या फिर जो एक लेगेसी फॉलो होती हुई नजर आ रही है क्या वही आगे चलता रहेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ स्टेट। नमस्कार। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह।
अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।